नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, सॉल्व del square y over del t square equal to c square del square y over del x square by the method of separation of variables subject to the conditions these। तो ये हमें वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन दे रखा है और इसके साथ में ये चार कंडीशंस दे रखी हैं और ये बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह से है यहाँ तक। तो बस ये दो कंडीशन ये थोड़ी सी चेंज हुई हैं। तो बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह से एक पेज पूरा इसमें सॉल्व होगा और आगे से थोड़ा कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा। मेथड अपना वही है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का। तो इसमें इसको हमने पहले तो उतार लिया, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पर नंबर 1 डाल दिया, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ये जो चार कंडीशंस दे रखी हैं इनमें हम अपने हिसाब से इस तरह से लिखते हैं कि जो इसमें y है डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहा है x और t पर। तो ये इस तरह से है y इज फंक्शन ऑफ x एंड t। तो इसमें ये जो है x इक्वल टू 0 पर, तो इसमें x की जगह 0 रख दिया तो ये हो गया y0t। y0t की वैल्यू 0 बराबर दे रखी है, y बराबर 0, x इक्वल टू 0 पर, ये कंडीशन हो गई। ये है x इक्वल टू l पर y बराबर 0, ये y बराबर 0 है। ये जो y(xt) है उसमें x की जगह l रख दिया, ठीक है। और ये थर्ड कंडीशन del y ओवर del t, यानी कि y का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, सफिक्स में t लगा दिया और फिर उसमें रखा व्हेन t इक्वल टू 0। ये x और t का फंक्शन है, उसमें t की जगह 0 रख दिया तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0, ये हो गया। और ये फोर्थ कंडीशन है y की वैल्यू इतनी, y इक्वल टू इतना, ये हमने उतार दिया व्हेन t इक्वल टू 0, y(xt) में t की जगह 0 रख दिया। यहाँ पे देख लीजिए y(xt) में t की जगह 0 रख के ये हो गया y(x0) इक्वल टू ये वैल्यू y बराबर इतनी दे रखी है। और ये पूरा कुल मिला के x का एक फंक्शन है, इसको हमने fx मान लिया। लिखने में इजी रहेगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे हम पूरी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे x की लिमिट 0 से l दो भागों में टूटी हुई है, जहां कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम पूरा लिखेंगे इतना। अभी हम इसको fx मान के काम चलाएंगे। तो ये गिवन इक्वेशन 1, इसके साथ में 4 कंडीशंस, ये नंबर भी हमने ऐसे ही डाले जैसे हमने पिछला सवाल किया था, बिल्कुल इसी तरह से इसको पूरा करते हैं। इसका ये सॉल्यूशन हमने माना y इक्वल टू x इंटू टी, और यहाँ से ये वैल्यू गिवन इक्वेशन 1 में रखने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट किया 2 बार x के रेस्पेक्ट, तो ये चीज इक्वल टू 1/c², 2 बार t के रेस्पेक्ट करके ये आ गया। इसमें वेरिएबल सेपरेट करे, x के एक तरफ t के एक तरफ, और ये बिल्कुल बराबर हैं तो ये कांस्टेंट हो गया और इस कांस्टेंट को हमने नेगेटिव ले लिया। और दिस इक्वल टू -k² से एक इक्वेशन और दिस इक्वल टू -k² से ये दूसरा। इस तरह से ये दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गए। इस तरह से हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं और इन दोनों में pi 0 है और CF इसके सॉल्यूशन हो गए। ऑक्सिलरी इक्वेशन m² + k² इक्वल टू 0 से इसके रूट्स m इक्वल टू ±i के, तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका। इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन में रूट्स जो हैं ±i(k)c होंगे। तो इस तरह से ये हो गए इतने, pi इन दोनों में 0 है, x और t की ये वैल्यू आ गई। वेयर इसमें a b c d and k आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ x एंड t इन 6, ये जो हमने सॉल्यूशन माना है y इक्वल टू x इंटू t, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने ये यहां पर लिख लिया। तो इस तरह से फिलहाल ये सॉल्यूशन है हमारे पास में। अब इसमें हमें जो कंडीशन दे रखी है उनको एक एक करके लगा करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे हम रखेंगे। तो पहली कंडीशन जो है नंबर 2 में जो लिखी हुई है, इसमें x इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए हमने इस पूरे में x की जगह 0 रख दिया, तो ये हो गया y0t इक्वल टू x की जगह 0 रखने, cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0, ये टर्म तो 0 ही हो गया बिल्कुल, ये a इंटू इतना ये आ गया। और इसमें जिस कंडीशन के लिए हमने किया है, कंडीशन नंबर ये 2, इक्वेशन नंबर 2 में लिखी हुई है, उसको हमने यूज कर दिया यूजिंग 2, इसकी वैल्यू 0 लिखी हुई है यहाँ पे, तो दिस इक्वल टू 0 इसकी जगह पे और इक्वल टू इतना ये हमने लिख लिया। ये ब्रैकेट 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये ब्रैकेट 0 होगा तो ये हमारा सॉल्यूशन यहां से देखिए 0 इंटू इतना ये पूरा 0 ही हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। तो इस नॉन जीरो से हमने इसमें डिवाइड कर दिया, तो कुल मिला के ये a इक्वल टू 0 आ गया। a इक्वल टू 0 हमने इसमें 7 में रख दिया
तो ये टर्म तो पूरा जीरो ही हो गया, और ये b इंटू साइन इंटू ये ब्रैकेट ये हमने यहाँ पे उतार लिया। अब अगली कंडीशन जो कि नंबर 3 में लिखी हुई है, उसमें x की जगह ये l है, बाई एल टी की वैल्यू 0 दे रखी है, तो इसमें हमने पुटिंग x इक्वल टू एल, इस पूरे में जहां जहां x है उसकी जगह पे हमने l रख दिया, तो ये बाई एल टी इक्वल टू ये इतना आ गया, और यूजिंग 3 जिसमें हमारी कंडीशन लिखी हुई है इसकी वैल्यू 0 के बराबर, इसकी जगह हमने 0 रख दिया, इक्वल टू ये इतना उतार लिया, और इसमें फिर वही बात कि ये ब्रैकेट तो 0 है नहीं, तो इस नॉन जीरो से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो कुल मिला के हमें मिल गया b इंटू साइन के एल इक्वल टू 0। अब इसमें ये b 0 नहीं होगा, क्योंकि b अगर 0 हो जाएगा तो उसको हम यहाँ पे रख देंगे 0 इंटू इतना, इसमें रखेंगे, b अगर 0 हो जाएगा तो ये 0 इंटू इतना, ये सारा 0, तो ये वाई एक्स टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पर b 0 नहीं है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो इस वजह से साइन के एल इक्वल टू 0 हो गया, और इसको हम इक्वल टू साइन एन पाई लिख सकते हैं। के की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड से साइन हटा के के एल इक्वल टू एन पाई, और एल से डिवाइड करके के इक्वल टू एन पाई अपॉन एल, वेयर एन इज इंटीजर। तो के की इस वैल्यू को हम रख देंगे इसमें, ये जो हमारा सॉल्यूशन है, के जहां जहां भी है, यहाँ 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 सब जगह के की जगह एन पाई अपॉन एल हम रख देंगे, और बी कांस्टेंट को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो ये बी सी और यहाँ पे ये बी डी ये कांस्टेंट हो जाएंगे, और n जो कि इंटीजर है इस पर डिपेंड करने वाला ये सॉल्यूशन होगा, तो इसके टर्म्स में इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को बनाने के लिए bc को हमने an मान लिया और bd को हमने bn मान लिया, तो यहाँ पे हमने रख दिया पुटिंग इन 8, इस 8 में ये वाई एक्स टी इक्वल टू, ये b को इसके अंदर ले गए, और इस साइन को मैंने इधर लिखा है यहाँ पर, और ये b इंटू सी हो गया हमारा an, और ये cos, इसमें k की वैल्यू रख दी है हमने, प्लस ये b इंटू डी, ये बी एन साइन के की वैल्यू रख दी है इसमें, और ये साइन इतना के की वैल्यू रख के, और यहाँ पे n इंटीजर है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर। As different solutions are possible for various values of n integer, the most general solution is obtained by adding all these solutions. सो वाई एक्स टी इक्वल टू, जो पीछे हमारा लिखा हुआ है सॉल्यूशन, उसमें हमने ये समेशन लगा दिया एन की सारी वैल्यूज के लिए, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये सारा हमने लिख लिया, तो एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो ये इंटीजर यहाँ पे आ गया, और एन इक्वल टू 0 और -1 -2 डॉट डॉट अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये जो है इनसे हमें कोई नया सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सिंस एन की ये वैल्यूज डू नॉट गिव एनी फ्रेश टर्म्स, क्योंकि एन इक्वल टू 0 से तो ये 0 ही हो जाएगा, एन इक्वल टू 0 से, यहाँ पे ये रखने पे 0 इंटू इतना, ये पूरा 0, और एन इक्वल टू -1 से यहाँ पे, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, नेगेटिव साइन इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में चला जाएगा, तो कोई अलग से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, तो एन की इन वैल्यूज से जो सॉल्यूशन है वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, तो कुल मिला के ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 9 यहाँ तक ये आ चुका है, और यहाँ तक तो वेव इक्वेशन के सारे सवाल बिल्कुल ज्यों के त्यों, यहाँ तक तो सारे सवाल ऐसे ही करने होंगे, बस यहाँ से आगे जो कंडीशन है हमारे पास में ये थोड़ी अलग अलग होती हैं, तो ये जो थर्ड और फोर्थ कंडीशन है अब हम इनको देखेंगे, यहां तक तो हम यूज कर चुके हैं। तो पिछले एग्जाम्पल में ये वाला 0 दे रखा था और ये x का एक फंक्शन दे रखा था, इसमें ये उल्टा कर दिया है, और ये x का फंक्शन यहां पर ये है, किसी सवाल में कुछ और होगा, इस तरह से अलग अलग एंड में जाके कैलकुलेशन हो जाती है, मेथड सबका एक जैसे ही है। तो पहले ये वाली कंडीशन इसमें लगाने के लिए y का हम t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करें, और फिर उसमें t इक्वल टू 0 रख देंगे। चलिए, तो डिफरेंशिएटिंग दिस 9 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन को सफिक्स में हमने t लगा के ये डिनोट कर दिया, y एक्स टी इक्वल टू ये सिग्मा, और t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन ये an, तो यहाँ पे एज ए कांस्टेंट, t के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन, और फिर ये वेरिएबल t का कांस्टेंट कोफिशिएंट यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया। इसी तरह से साइन का डिफरेंशिएशन cos, और ये n पाई c अपॉन l, t का कांस्टेंट कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ये लिख लिया, और इस पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि हमने t के रेस्पेक्ट किया है। अब इसमें हम पूरे में जहां जहां भी t है, t की जगह 0 रख दें, तो हो गया y t x0 इक्वल टू
टी की जगह 0 रखने से ये साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, ये टर्म तो बिल्कुल खत्म हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई और ये इतना लिखा हुआ है। अब हमारे पास जो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन इक्वेशन नंबर 4 में लिखी हुई है, उसको यूज करने के लिए हमने ये किया है यूजिंग 4। इसकी जगह पे 0 लिखा हुआ है वहां पे, तो इसकी जगह पे हमने 0 रख दिया, इक्वल टू ये सारा उतार लिया और इसको हम देख रहे हैं। वैसे तो ये एक हाफ रेंज फॉरियर साइन सीरीज है जिसमें कि ये एफ एक्स इतना, उससे भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पर ये इजीली वैसे निकल रही है कि सिग्मा को हम खोल कर देखें एन की वेरियस वैल्यूज के लिए, जो यहाँ पे ये b1 b2 डॉट डॉट एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी जो हो रहे हैं, उन सबके कोफिशिएंट यहाँ पे देखें और यहाँ देखें, इधर तो 0 है वो सारे, तो ये ऑल bn इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो bn इक्वल टू तो 0 आ गया, पुटिंग दिस bn इक्वल टू 0 इन 9, इसमें bn इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये टर्म तो पूरा खत्म हो गया और ये रहा हमारा बाई एक्स टी इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an कॉस इतना इंटू साइन इतना, ये हमने लिख लिया, ये हमने नंबर 10 डाल दिया। बस अब एक कंडीशन और बची हुई है, लास्ट फोर्थ कंडीशन, जो कि इक्वेशन नंबर 5 में लिखी हुई है, उसको यूज करके अब हम an की वैल्यू निकालेंगे और वो कंडीशन है बाई एक्स 0 की वैल्यू, यानी कि t की जगह 0 यहाँ पे हमें इस पूरे में रखना है, पुटिंग t इक्वल टू 0, ये बाई एक्स 0 इक्वल टू t की जगह 0 रखने से cos 0 की वैल्यू 1, ये इतना आ गया और यूजिंग 5 इसकी जगह पे एफ एक्स लिखा हुआ है 5 में, तो एफ एक्स इक्वल टू ये इतना, ये आ गया इस तरह, और इसमें x की वैल्यू 0 से l उसमें लिखी हुई है, ये एफ एक्स में आपको दिखा देता हूं, बाई एक्स 0 की वैल्यू ये एफ एक्स, ये बाई एक्स 0 इक्वल टू इस पूरे को हमने ये एफ एक्स माना है, इसमें x की लिमिट 0 से l दो भागों में टूटी है, वो तो जब वैल्यू रखेंगे तब हम इसको हम कर देंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से लिमिट को तोड़ करके। तो इस तरह से ये हमारा दिस इज हाफ रेंज फॉरियर साइन सीरीज फॉर एफ एक्स, जिसके लिए कि ये इस तरह से होती थी हाफ रेंज साइन सीरीज, एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन सी, तो सी की जगह यहाँ एल है और बी एन की जगह ए एन है, तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, बी एन इक्वल टू 2 अपॉन सी इंटीग्रेशन 0 टू सी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन सी डी एक्स, सी की जगह एल और बी एन की जगह ये ए एन है, ये हमारा फॉर्मूला, और इसमें n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी यही वाली है। अब इसमें एफ एक्स की जो वैल्यू है वो जो मैंने अभी दिखाई, तो वो 0 से l लिमिट दो भागों में टूटी हुई है, 0 से l/2 और l/2 से l, तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट को हमने यहाँ पे तोड़ दिया बाई ये प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, बाकी ये जो लिखा हुआ है, और x की लिमिट 0 से l/2 में एफ एक्स की वैल्यू ये जो अभी मैंने दिखाई थी ये रख दी, बाकी सब एज इट उतार दिया, प्लस x की लिमिट l/2 से l में, x की लिमिट l/2 से l में एफ एक्स की जो दूसरी वैल्यू लिखी हुई है वो हमने यहां पे रख दी, और इस पूरे में से ही 2k अपॉन l कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, यहां से भी ये बाहर आ गया, और ये इंटीग्रेशन x इंटू साइन, ये बाई पार्ट्स फर्स्ट सेकंड से इसको हम कर देंगे, और ये l माइनस एक्स ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये ब्रैकेट की वजह से मैंने ये अलग अलग पहले ये लिख लिया, ये कांस्टेंट बाहर ला करके पहले ये इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये फर्स्ट एज इज साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एक्स का कांस्टेंट कोफिशिएंट यहाँ पर अपॉन में आ गया इंटीग्रेशन में, माइनस ये एक्स का 1 हो गया, इसका एक और इंटीग्रेशन ये हो गया, अब की बार 1 का डिफरेंशियल 0, तो ये केवल इतना 0 से l/2 लिमिट लगा दी, इसी तरह से इसमें ये l माइनस एक्स एज इट, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन -1, इसका एक और इंटीग्रेशन ये आ गया, अब की बार -1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, लिमिट l/2 से l लगा दी, और अब इसमें हम लिमिट लगा के देख रहे हैं, इस पूरे में यहां से ये 4k अपॉन l स्क्वायर और यहां से 4k अपॉन l स्क्वायर, पूरे में से मैंने कॉमन ले लिया और ये बड़े ब्रैकेट में ये पूरी चीज लिखी हुई है, तो इसमें x की जगह l/2 इसमें रख रहा हूं मैं, इस पूरे में ये नेगेटिव साइन मैंने यहां पे लिख लिया है, x की l/2 और ये l अपॉन का अपॉन ये l ये ऊपर आ गया, l अपॉन n पाई, और x की l/2 रखने से l तो कैंसिल हो गया, ये cos n पाई/2 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस ये l स्क्वायर ऊपर चला गया, l स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, x की l/2 रखने से ये साइन n पाई/2 हो गया, माइनस करके जो लोअर लिमिट लगाऊंगा मैं इस ब्रैकेट में, इस पूरे में x की जगह 0 रखने से, x की 0 रखने से ये 0 हो गया, और x की 0 रखने से साइन 0 की वैल्यू 0, ये पूरा 0 हो गया,
अब मैं इस पे आ गया, ये इतना तो कॉमन लेके मैं बाहर लिख चुका हूं। अब मैं इसमें आ गया, इस पूरे में x की जगह अपर लिमिट l लगाने पर इस ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, इस वाले ब्रैकेट में, प्लस ये x ये l लगाने पे ये l माइनस एल जीरो, जीरो इंटू इतना ये जीरो हो गया। x की जगह l लगाने पे l से l कैंसिल, साइन n पाई की वैल्यू जीरो हो गई, ये जीरो हो गया। और माइनस करके लोअर लिमिट इस पूरे में x की जगह l/2 में रखूंगा और इस ब्रैकेट में रख रहा हूं। तो x की l/2 रखने पे ये l माइनस l/2, ये हमारा हो गया l/2। ये नेगेटिव साइन मैंने यहां से लिखा हुआ है l/2 इंटू, और ये l ऊपर चला गया l अपॉन n पाई, और ये cos n पाई बाई 2x की जगह रख रहा हूं l/2, ये हो गया। ये माइनस माइनस प्लस और ये फिर माइनस, एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये साइन n पाई बाई 2 हो गया। अब हम देख रहे हैं ये माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2n पाई इंटू कॉस n पाई बाई 2, ये प्लस का ये जो टर्म है बिल्कुल जो कहते हो ऐसा ये टर्म माइनस में है, तो ये माइनस प्लस वाला ये कैंसिल हो गया। और ये प्लस में जो टर्म है बिल्कुल ऐसा ही ये टर्म यहां पे भी प्लस में है, ये माइनस माइनस प्लस बिल्कुल सेम, तो ये ट्वाइस हो गया। तो 2 इंटू 4 ये 8 के, और ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई बाई 2। तो ये इस तरह से ए एन की वैल्यू ये आ गई। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए एन इन 10, यहां पे ये हमने रख दिया वाई एक्स टी इक्वल टू सिग्मा, ए एन की वैल्यू ये जो हमने रखी, तो इस सिग्मा से कांस्टेंट 8 के अपॉन पाई स्क्वायर मैंने बाहर लिख लिया, और सिग्मा के अंदर ये 1 अपॉन एन स्क्वायर साइन n पाई बाई 2 ये रखा, क्योंकि ये n का सिग्मा है, n वाली चीज को हम सिग्मा से अंदर बाहर नहीं कर सकते, ये हमने यहाँ पे ये ए एन रख लिया। और बाकी का ये कॉस इतना इंटू साइन इतना, ये मैंने ज्यों को त्यों उतारा हुआ है, यहाँ पे पहले मैंने साइन लिख दिया फिर कॉस लिख दिया, कैसे भी लिख सकते हैं, और इसको बॉक्स में बंद करके आंसर लिख दिया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। वैसे अगर चाहें तो हम इस सिग्मा को खोल के भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी जो हम इसमें रखेंगे, तो हम देख रहे हैं n की वैल्यू 1 से ये साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 से ये 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0, फिर n की वैल्यू 3 से साइन 3 बाई 2 की वैल्यू -1, फिर उसके बाद 0, तो ये क्रम से 1 -1 जी, ये इस तरह से जो होगा 1 0 -1 0 1 0 -1 0, इस तरह से टर्म्स आ जाएंगे। तो हम वो भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, इस तरह से फॉरियर सीरीज के काफी सवाल किए हैं, तो अपने हिसाब से जो भी अच्छी फॉर्म में बना करके हमें आंसर देना है, तो इस तरह से हम और सवाल कर सकते हैं। इसी तरह से सारे सवाल करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए। ये नेक्स्ट एग्जांपल 3 में करने के लिए दे रहा हूं। ए टाइटली स्ट्रेस्ड स्ट्रेन विद फिक्स्ड एंड पॉइंट्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l इज इनिशियली in a position given by y equal to y naught sin q pi x upon l. It is released from rest from this position. Find the displacement y xt. तो इसका फॉर्मुलेशन वैसे ही करोगे जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में किया था, तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल 2 की तरह का सवाल बन जाएगा, उसी तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरह से आप करिए अच्छे से और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।